प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है? बिल्कुल सही, रीजनिंग। 45 से भी ज्यादा टॉपिक्स का एक ऐसा विशाल पहाड़ जो किसी को भी डरा दे। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरे सिलेबस को डिकोड करते हैं और एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करते हैं जो इस पहाड़ को फतह करने की अल्टीमेट गाइड बनेगा। इस चर्चा के मेन सेक्शंस हैं सिलेबस को डिकोड करना, सीखने के 3 स्तर, वर्बल और नॉन वर्बल में असली फर्क, अलग अलग एग्जाम्स के लिए गेम प्लान्स और आखिर में कुछ बेहद जरूरी मास्टरी प्रो टिप्स। ये एक ऐसा रोड मैप है जो इतने डरावने सिलेबस को एकदम एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट में बदल देगा। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस को डिकोड करने की। इसके स्केल को समझना बहुत जरूरी है। इस पहाड़ पर चढ़ने से पहले इसकी असली ऊंचाई नापना तो बनता है ना? अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि 45 से अधिक टॉपिक्स का ये भारी भरकम सिलेबस असल में 3 बहुत ही क्लियर कैटेगरीज में बटा हुआ है। वर्बल रीजनिंग के 25 टॉपिक्स, नॉन वर्बल के 15 और एनालिटिकल व क्रिटिकल रीजनिंग के सिर्फ 5। मतलब साफ है, किसी भी कैंडिडेट को ये पूरी पाई अकेले नहीं खानी है। हर परीक्षा के लिए हर एक टॉपिक रटने की कोई जरूरत नहीं होती। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, सीखने के 3 स्तर यानी तैयारी का ब्लूप्रिंट। अक्सर एस्पिरेंट्स सीधे मुश्किल पजल्स पर कूद पड़ते हैं और फिर कॉन्फिडेंस पूरी तरह क्रैश हो जाता है। इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप आर्किटेक्चरल अप्रोच अपनाना मस्ट है। ये सीडी एकदम साफ दिखाती है कि बॉस लेवल के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर जाने से पहले एक बेहद मजबूत फाउंडेशन का बनना कितना जरूरी है। बिगनर से लेकर एडवांस्ड मास्टरी तक का पूरा सफर बस इन्हीं 3 स्टेप्स में तय होता है। तो बिगिनर्स के लिए फाउंडेशन टॉपिक्स सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं। इनमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डीकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस शामिल हैं। सच कहें तो कम से कम शुरुआती 2 हफ्ते सिर्फ इन्हीं पैटर्न मैचिंग और रिलेशनल स्किल्स पर लगाने चाहिए ताकि दिमाग के जाले साफ हों। मजबूत नींव के बिना इमारत कभी टिक नहीं सकती। और जब नींव एकदम रॉक सॉलिड हो जाए तब बारी आती है कंस्ट्रक्शन की। इंटरमीडिएट लेवल के इन टॉपिक्स में रैंकिंग एंड ऑर्डर, अल्फाबेट टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं। खास तौर से सिलोगिज्म और वेन डायग्राम के लिए जो लॉजिक चाहिए ना, वो इसी स्टेज में सबसे ज्यादा तराशा जाता है। और फाइनली मास्टरी टॉपिक्स, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग। ये वो बॉस लेवल है जो हाई स्टेक्स एग्जाम्स में सिलेक्शन पक्का करवाता है। लेकिन ध्यान रहे, 5-5 नंबर के इन बड़े सवालों को सेकंड्स में उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल का असली खेल। रीजनिंग मुख्य तौर पर 2 तरीकों से दिमाग का टेस्ट लेती है और ये फर्क समझना तैयारी की दिशा तय करने के लिए बहुत जरूरी है। दोनों में फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वर्बल टॉपिक्स असल में शब्दों, अक्षरों और लॉजिक के साथ एक तरह की मेंटल जिम्नास्टिक हैं, और दूसरी तरफ नॉन वर्बल टॉपिक्स पूरी तरह से इमेजिनेशन और विजुअल मैथ्स पर चलते हैं, जैसे मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग या फिर फिगर काउंटिंग। अब आते हैं एग्जाम स्पेसिफिक गेम प्लान्स पर। सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इसलिए अब इस विशाल सिलेबस को अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से फिल्टर करना जरूरी है। जैसे अगर एसएससी की बात करें तो पूरा गेम सिर्फ और सिर्फ स्पीड और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स का है। बस 20 से 22 टॉपिक्स कवर करने होते हैं। गहरे और लंबे पजल्स में उलझने के बजाय मिरर क्यूब और फिगर काउंटिंग जैसे नॉन वर्बल टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा जोर देना होता है। रेलवे एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा बहुत एसएससी जैसा ही लगता है, पर यहाँ चुनौती अलग है। रेलवे के लिए बड़े और उलझे हुए त्रिकोण गिनने और न्यूमेरिकल सीरीज के भारी सवालों के लिए तैयार रहना पड़ता है। साथ ही थोड़े एडवांस्ड पजल्स और अल्फाबेट टेस्ट भी इस रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। अब जरा इस कोड पर गौर करते हैं। बैंकिंग कैंडिडेट्स के लिए रीजनिंग एक अलग ही जानवर है। सफल होने के लिए किसी को भी रीजनिंग में जान फूंकनी होगी। ये लाइन एकदम सटीक बताती है कि बैंकिंग सेक्टर बाकी एग्जाम्स के मुकाबले एक बिल्कुल अलग लेवल के डेडिकेशन की मांग करता है। बैंकिंग के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। यहाँ एडवांस्ड पजल्स जैसे सर्कुलर और फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट्स को भारी मात्रा में टारगेट करना होता है। रिवर्स सिलोगिज्म, कोडेड इनइक्वालिटीज और इनपुट आउटपुट जैसे जटिल लॉजिकल टॉपिक्स में मास्टरी चाहिए होती है, जिन्हें एसएससी या रेलवे में अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। वहीं पुलिस और डिफेंस कैंडिडेट्स के लिए एक बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है। उनकी स्ट्रैटेजी में एसएससी का मिक्स और सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस जैसे बेसिक्स को एकदम पक्का करना शामिल है। और हाँ, बेसिक नॉन वर्बल विजुअल रीजनिंग पर भी अच्छी पकड़ बनानी होती है।
चलिए अब इस चर्चा को समेटते हुए बात करते हैं फाइनल मास्टरी और कुछ एक्शन लेने लायक प्रो टिप्स की। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, अपनी तैयारी को सही ट्रैक पर रखना भी उतना ही जरूरी है। ये 3 स्टेप्स बहुत काम के हैं। पहला, एक डेली टॉपिक ट्रैकर बनाना। दूसरा, पिछले 5 सालों के पेपर्स का लगातार एनालिसिस करना ताकि रियलिटी चेक मिलता रहे कि एग्जाम में असल में पूछा क्या जा रहा है। और तीसरा, सबसे जरूरी, पजल्स में फेल होने को हताशा नहीं बल्कि सीखने की प्रोसेस का हिस्सा मानना। अलग अलग तरीकों से सवाल को क्रैक करने से ही तो असली दिमाग खुलता है। तो अब वो डरावना सिलेबस एक बहुत ही सुलझे हुए ब्लूप्रिंट में बदल चुका है। प्रैक्टिस के दौरान मिलने वाली असफलताओं को बस मास्टरी की सीढ़ी समझना है। तो 45 टॉपिक्स के इस विशाल पहाड़ के सामने एक सफल कैंडिडेट के रूप में आज किस टियर्ड स्टेप पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विजय प्राप्त की जाएगी? इस सवाल के साथ अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें, सीखते रहें और आगे बढ़ें।